30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं डी अय्यप्पन CITU का अंडमान निकोबार राज्य समिति का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आपको पता होगा डेलरेटेड मजदूर्स का जो 1/3 इशू लेकर के जो CITU पिछले कई सालों से जो आंदोलन वगैरह किए थे, उसका फलस्वरूप और अंडमान निकोबार में काम करने वाले सारे के लिए हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का आदेश हुआ था। वो आदेश को उल्लंघन करने के लिए प्रशासन के मुख्य सचिव को सस्पेंड किया था। माननीय उपराज्यपाल को 5 लाख रुपया उनका पॉकेट से देने के लिए फाइन लगाया था, इम्पोज किया था। और उसका बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के वो कंटेम्प्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है बंद हो गया। और सुप्रीम कोर्ट में अंडमान निकोबार प्रशासन अफिडेविट फाइल करके ये बताया था कि 30 नवंबर तक अंडमान निकोबार का सारा DRMs को जो अरियर्स देंगे, जो 2017 सितंबर 22 से लेकर के सितंबर 2017 से लेकर के जो 1/30 का जो पे प्लस DA का जो कैलकुलेशन है उसका अनुसार पे देना चाहिए था, वो देने के लिए कोर्ट ने उनको मजबूर किया। उसके अनुसार अंडमान प्रशासन ऑर्डर इशू किया। ऑर्डर इशू करके सभी को अभी देने के लिए अभी काम चल रहा है। और उसके साथ साथ जो है जो 2017 सितंबर से उनको अरियर्स देने का काम भी अभी चल रहा है। मैं अभी इसलिए आपको ये बताने के लिए आया है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें जो है डिपार्टमेंट वाइज फंड अलोकेशन रिक्वायरमेंट, कितना रिक्वायरमेंट है और कितना फंड अभी अलोकेट कर रहे हैं, उसका डिटेल्स उसमें दिया है। और ये देखा गया है कि जो है 2027 करोड़ ऑफ रुपीस अंडमान निकोबार का नौजवानों को अरियर्स का रूप में मिल रहा है पिछले नेक्स्ट 10-15 दिन का अंदर में, नहीं तो 1 महीना का अंदर में ये पैसा मिलेगा। ये जितना जो लोगों को जो मिल रहा है उसमें ऑलमोस्ट 75-80% लोग भी 40 उम्र का नीचे का लोग है, नौजवान लोग हैं। तो हमारा कहने का यही है, लाल झंडा लेकर के CITU पिछले 30 साल हम लोगों ने जो लड़ाई किया और सारा कोर्ट में हम लोगों ने दिया, सुप्रीम कोर्ट तक एक एक केस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो या PWD का दूसरा डिवीज़न का हो या आखिरी में जो 2017 में 1/30 देने के लिए जो प्रशासन जो एक स्कीम बनाया था उसमें आधा लोगों को दे दिया, आधा लोगों को नहीं दिया था। वो इशू लेकर के भी हम लोगों ने सारा कोर्ट में चले गया, एजिटेशन किया, स्ट्राइक किया, सब कुछ किया। इसका वजह से आज अंडमान निकोबार का हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को, एक्सेप्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ के उसका बारे में मैं बताऊंगा सारा। तो ये एजिटेशन और लिटिगेशन का वजह से अंडमान निकोबार में काम करने वाला सारा डेलरेटेड मजदूरों को हर डिपार्टमेंट में काम करने वाला वो डिगलीपुर से लेकर के कैम्बलवे तक
सभी को जो है आज 25,000 रुपया तंगा मिल रहा है। ये हमारा एक बड़ा जीत है, ये लाल झंडा का जीत है, अंडमान निकोबार का वर्किंग क्लास का जीत है और अंडमान निकोबार का नौजवानों का आंदोलन का फलस्वरूप जो है ये मिला है। और आपको जानता होगा ये कोर्ट केस जो है एडवोकेट पोर्टलर का बहुत एफिशिएंट ऑनेस्ट एडवोकेट है जो वर्किंग क्लास फैमिली का है। उन्होंने बहुत मेहनत किया, सिंसियरली ये कोर्ट केस लड़ा। उसका वजह से भी ये नतीजे पर एडमिनिस्ट्रेशन को आना पड़ा कि सभी को जो है ये 130 का बेनिफिट देने के लिए 2017 सितंबर से अभी जैसा मैंने बताया था 227 करोड़ रुपया अंडमान का नौजवानों को अगले कुछ दिन का अंदर में 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना का अंदर में अरियर्स का रूप में ये मिलेंगे। लेकिन दुख का बात यही है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिपार्टमेंट यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये लागू नहीं कर रहे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इतना दिन सारा जो वर्कर्स को सीजनल वर्क ट्रीट करके आया था, सीजनल वर्क के बोल करके, और 6 महीने के बाद में फिर तीसरा बैच को ले। ये जो ज़रासर जो है लेबर कानून का एगेंस्ट में है और सुप्रीम कोर्ट और जितना भी जो हाई कोर्ट्स है हमारे देश में सबका जो है कई हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वन सेट ऑफ एम्प्लॉय be replaced by another set of employees unless it is a regular appointment। यानी रेगुलर अपॉइंटमेंट को छोड़ करके टेम्पररी वर्कर्स दूसरा सेट से इनको नहीं रखना। इसका बावजूद भी ये कानून सबको जो है नजरअंदाज करके अंडमान प्रशासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 1350 वर्कर्स को डेलरेटेड जो वर्कर्स को जो है सीजनल वर्कर करके ब्रांड कर दिया, ब्रांड करके जो है ये काम कर रहे हैं। और अभी जो लोग जो वर्कर्स हमारे साथ आए हैं, हमारे पास आए हैं, जो सितंबर तक काम किया वाला जो बैच का, उनका यही कहने का था कि सारा डिपार्टमेंट में जो है 130 दे दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम कई सालों से काम कर रहे हैं, छोड़ करके काम कर रहे हैं, हमको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, हम भी इसके लिए हकदार हैं। और हम लोगों ने यूनियन फॉर्म किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, सारा वर्कर्स को लेकर के, सारा डिवीज़न का हम लोग चिट्ठी वगैरह लिखा और कुछ एजिटेशन किया। लेकिन ये सरकार जो आपको पता है, ये सरकार कोई एजिटेशन वगैरह को मानता नहीं है, तानाशाही सरकार है। उसका बाद में हम लोगों ने कोर्ट में गया, कोर्ट में जा कर के रिपिटेशन फाइल किया लैंड एडवोकेट बिनू कुमार का थ्रू से, और हाई कोर्ट जो है वो पिटीशन दूसरा दिन के लिए हियरिंग के लिए रखा। और उसका बाद में एक इंटरिम ऑर्डर भी दे दिया। इंटरिम ऑर्डर ये दे दिया कि ये वर्कर्स को कंटिन्यूअस सर्विस देना, इनको निकालना नहीं है। और ये 26 और 27 सितंबर को हुआ था, 26 को हुआ था ऑर्डर, और उसको क्लैरिफाई करके फिर 27 को भी एक ऑर्डर इशू किया, 2 ऑर्डर इशू किया था। ये ऑर्डर जो है इमीडिएटली हमारा एडवोकेट जो है उनको कम्युनिकेट कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और पूरा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो DFO है, DSCF है, वो सब रेस्पोंडेंट्स है, पार्टी है रिपिटेशन में, हमारा यूनियन जो फाइल किया वाला केस में, उनको सबको जो है ऑर्डर का, इंटरिम ऑर्डर का कॉपी दे दिया। लेकिन जो है दुख का बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर को मानता नहीं है, और 2-3 डिवीज़न में वर्कर्स को सितंबर का बाद में भी कंटिन्यू करने दिया, और ज़्यादातर डिवीज़न में जो है वर्कर्स को काम नहीं दे रहे। डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, हवलोक, ये सारा जगह में जो है वर्कर्स को जो है दूर में रख करके उनका काम जो है डिनाई करके ये एडमिनिस्ट्रेशन आगे चल रहे हैं। और उसका बाद में
और ये इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ में प्रशासन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच में एक पिटीशन फाइल किया, मैट एप्लीकेशन फाइल किया और उसके अंतर्गत जो है 2-3 बार जो है हियरिंग हुआ, लेकिन सिंगल जज का जो ऑर्डर है ये वर्कर्स को कंटिन्यू करने के लिए, यानी जो यूनियन का मेंबर्स उसमें ऐसे मेंबर्स ऑफ द पिटिशनर वर्कर्स यूनियन ऐसे लिखा था, ये जो वर्कर्स को जो है कंटिन्यू करने का जो ऑर्डर है सिंगल बेंच का, इसको अभी तक जो है स्टे नहीं हुआ। ये स्टे नहीं हुआ मतलब जो है ये सिंगल बेंच का ऑर्डर कंटिन्यू करना चाहिए। जब तक डिवीजन बेंच स्टे नहीं किया सिंगल बेंच का ऑर्डर जो मानना चाहिए, लेकिन ये प्रशासन, ये बीजेपी का सरकार और उनका ब्यूरोक्रेट्स, उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर कोर्ट ऑर्डर मानता नहीं। ये गवर्नमेंट जो है कोर्ट ऑर्डर मानने का नहीं है, ये ना कोर्ट का ऑर्डर मानता है ना जनता का हुक्म मानता है। ये तानाशाही तरीका से कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है ये अंडमान निकोबार प्रशासन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम इसका विरोध में जो है आंदोलन कर रहे हैं सब जगह में, जो सारा जगह में जहाँ जहाँ वर्कर्स को नहीं लिया दोबारा कोर्ट ऑर्डर के अनुसार, कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना करके नारा लगा करके वर्कर्स जो है DFO ऑफिस का सामने बैठा है, ड्यूटी में जाके बैठा है। ड्यूटी जब तक नहीं मिलेगा उनको बैठेगा। अभी पूजा का जो हॉलीडेज है वो हॉलीडे को छोड़ करके नेक्स्ट हियरिंग जो है 16 अक्टूबर को डिवीजन बेंच में होगा, तब तक जो है ये आंदोलन चलते रहेगा। और जो बाकी जो वर्कर्स है, जो जिनको बाकी सारा डिपार्टमेंट का जो वर्कर्स है उनको दे दिया, और म्यूनिसिपल का जो वर्कर्स है, म्यूनिसिपल में भी जो है जैसा जो है सीजनल वर्कर बोल करके जो इनको ब्रांड किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसी तरह जो है म्यूनिसिपल का जो 2 सेक्शन का जो लोग है, एक तो वर्क का जो सिविल वर्क जो करने वाला जो वर्क्स डिपार्टमेंट है वर्क सेक्शन, और जो वाटर सेक्शन, ये 2 सेक्शन का लोगों को करीब 200 से ज़्यादा लोगों को अभी तक जो है ये 130 नहीं दिया। वहाँ में भी जो है बीजेपी का प्रशासन है, बीजेपी का रूलिंग है म्यूनिसिपल काउंसिल, बीजेपी का म्यूनिसिपल काउंसिल कह रहे हैं ये वर्कर्स सीजनल वर्कर्स, लेकिन इन लोग कोई सीजनल वर्कर नहीं है, परमानेंट नेचर ऑफ वर्क कर रहे हैं। जैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी हम लोग चीफ सेक्रेटरी को भी बोला, PCC को भी बोला था, ये जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं परमानेंट नेचर ऑफ कर रहे हैं, तो सीजनल वर्क होने से उनको 3-4 महीना के बाद में जो है निकालना चाहिए। ये 3-4 महीना के बाद में नहीं तो 6 महीना के बाद में उनको निकालता नहीं, दूसरे लोगों को रखता। वो आदमी को जो 6 महीना का उनको निकाल करके दूसरा लोगों को रखता, यानी उसका मतलब यही है कि जो है काम बंद नहीं हो रहा है। तो परमानेंट नेचर ऑफ वर्क है, ऑफिस में काम कराता है, फॉरेस्ट्री ऑपरेशन कर रहा है, वाइल्ड लाइफ का काम है, और दूसरा जो नर्सरी का काम चला रहे हैं, ये सारे स्क्वाड है, ये सारा काम जो है परमानेंट नेचर ऑफ वर्क है। ये परमानेंट नेचर ऑफ वर्क को जो है अंडमान प्रशासन और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ये ब्रांड किया है सीजनल वर्क में, और अभी जो है कोशिश कर रहे हैं बीजेपी का राज में म्यूनिसिपल पोर्टलर म्यूनिसिपल काउंसिल में भी वर्कर्स को ब्रांड करने के लिए जो है सीजनल वर्कर बोल करके नाम दे करके इनको 130 डिनाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी यही इंटेंशन था कई सालों से, जैसा कि जो उनको मालूम है बाकी डिपार्टमेंट में 130 का इशू अभी हुआ 10 साल के अंदर में, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारा यूनियन 12 टंग फॉरेस्ट एम्प्लॉइज यूनियन जो 25-30 साल पहले से ये टेकअप किया, टेकअप करके जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक जो है हम लोग जीता, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हार गया था, कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम में भी, बीजेपी गवर्नमेंट का टाइम आने के बाद में भी, तब जा करके जो है 12 टंग वर्कर्स को 130 दे दिया। और उमा देवी केस का अंतर्गत जो है करीब 150 लोगों जो है रेगुलराइजेशन भी हुआ था, और वो एक्सपीरियंस उनको है, इसलिए जो है उन लोग डेल रेटेड वर्कर्स को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेल रेटेड वर्कर्स को जो है कंटिन्यूस सर्विस नहीं दे रहे हैं। ये ज़रा गलत है, लेबर कानून का एगेंस्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो है ऑर्डर्स के एगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी का केंद्रीय सरकार, अंडमान निकोबार का प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहे हैं। हम CITU का ओर से इसका कड़े विरोध करते रहेंगे। तो कोई ना कोई जगह में इसका अंत होना चाहिए। तो वर्कर्स को जो एंगेज किया है उनको कंटिन्यूस काम देना चाहिए। ये नहीं है कि जो 6 महीना, अभी 6 महीना मिलेगा, कुछ दिन के बाद में उनको 4 महीना मिलेगा। तो हमसे कई पॉलिटिशियन लोग भी टेलीफोन करके पूछा
बीजेपी का भी, कांग्रेस, कई लोग पूछा, हम उन लोगों से पूछा आप जिला परिषद मेंबर है क्या, आप 6 महीना के लिए जिला परिषद मेंबर से हटेगा, दूसरा कोई 6 महीना के लिए जिला परिषद मेंबर बनने दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, तो अभी रिसेंटली भी एक ऑर्डर हुआ था आनगोल का, अंडमान कॉलेज का जो DRM वर्कर्स को जो निकाल दिया था, उनको जो है केस भी हम लोगों ने जो टैकअप किया, एजिटेशन किया, कोई सुनता नहीं था, क्योंकि तानाशाही सरकार है, ये सरकार कोई एजिटेशन को मानता नहीं है। उसका बाद में हम लोग जो है कोर्ट में गया, ये लैंड एडवोकेट विनोद कुमार का थ्रू से। अब ये हाई कोर्ट बताया कि जो है इनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजन है उनको रिप्लेस करके दूसरा नया लोगों को लेने का जो डिसीजन है गलत था। यही वर्कर्स को जो है अगर आप कंटिन्यूसली रखना है, काम कराना है किसी से, अगर आप परमानेंटली जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट करेगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर नहीं है, अगर टेम्पररी में अगर काम कराना है तो यही वर्कर को रखना, इनको निकालना नहीं है करके ऑर्डर आ गया। अभी इम्प्लीमेंट होना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन को वो पालन करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि CITU का पिछले जो है 30 साल का जो लड़ाई, यही मतलब इसमें जो है कल्मिनेट हो रहा है कि 227 करोड़ रुपया अंडमान निकोबार का नौजवानों को पिछले नेक्स्ट जो है अगले 15 दिन का अंदर में डिस्बेट्स होगा, दे देगा। तो ये सारे जो बच्चे हैं जो है 40 साल का नीचे का जो है लोग है, ज़्यादातर लोग है, ये CITU का लड़ाई का एक जीत है, वर्कर्स का जीत है, अंडमान निकोबार का वर्किंग क्लास का जीत है। ये बताने के लिए आपको आज धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।